तरफ मोहम्मद इकबाल के चैप्टर को दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने सिलेबस से निकाल रहा है, तो दूसरी तरफ फ्रांस में उन्हीं के गाने पर नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा है। एक तरफ भारत की संस्कृति को मिटाया जा रहा है और दूसरी तरफ उन्हीं संस्कृति से जुड़े लोगों के विरासत को याद किया जा रहा है। क्या ये सारी घटनाएं एक षड्यंत्र हैं? फ्रांस में बज रहे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और भारत में इस गाने को गाने वाले के चैप्टर को सिलेबस से निकाला जा रहा है। आप हमें 2 मिनट दीजिए, हम आपको शायर मोहम्मद इकबाल के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने का और भारत की मशहूर यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी की 2 तरफा सोच से रूबरू करवाएंगे। मशहूर गीतकार, सारे जहां से अच्छा लिखने वाले शायर मोहम्मद इकबाल के चैप्टर को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस से हटा दिया। कवि इकबाल को पाठ्यक्रम से हटाने के लिए पॉलिटिकल साइंस के पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया। इसके साथ ही गांधी पर आधारित एक पेपर को 4थे से 7वें सेमेस्टर में जोड़ा गया। राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में बदलाव के बारे में पूछे जाने पर डीयू में एबीवीपी विंग ने कहा, मोहम्मद इकबाल को पाकिस्तान का दर्शन का जनक कहा जाता है। उन्होंने जिन्ना को मुस्लिम लीग में एक बड़े नेता के रूप में स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। मोहम्मद इकबाल विभाजन के लिए भी जिम्मेदार हैं। एबीवीपी और डीयू के छात्र इस कदम की सराहना कर रहे हैं। अब आपको वो पहलू दिखाते हैं जिसको देखकर आपको ये समझ आएगा कि भारत में चल रही सत्ता भले ही विरासत को मिटाना चाहती हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस विरासत की धुन अपना रास्ता तय करके लोगों तक पहुंच जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार 14 जुलाई को खास तौर पे खास मेहमान बेस्टिल डे परेड में शामिल होने के लिए पहुंचे। फ्रांस की राष्ट्रीय परेड में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गूंजा। साथ ही पीएम ने परेड को सलामी दी। फ्रांस की राष्ट्रीय परेड में सारे जहां से अच्छा की धुन बजाई गई। बेस्टिल दिवस परेड में भारतीय सेना के जवानों ने अपनी ताकत दिखाई। फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक ट्वीट कर इसकी चर्चा भी की, जिसमें उन्होंने हिंदी में लिखा, इस 14 जुलाई को भारत के सैनिक और राफेल लड़ाकू विमान हमारे सैनिकों के साथ परेड में शामिल है। हम उन लोगों की स्मृति का सम्मान करते हैं जो प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांसीसी सेना के साथ लड़े थे। हम कभी नहीं भूलेंगे। अभी इस घटना के बारे में ध्यान दीजिए। डीयू के सिलेबस से मशहूर गीतकार मोहम्मद इकबाल का चैप्टर हटाया जा रहा है और दूसरी तरफ उन्हीं के गाने पे पूरा भारत जश्न मना रहा है। जहां एक तरफ चैप्टर हटाए जाने पर कुछ संगठन तालियां पीट पीट कर खुशी जाहिर कर रहे हैं और दूसरी तरफ फ्रांस में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बज रहा है। भारत की संस्कृति विरासत में जो हमें मिली है उसको गायब करने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है या नहीं, ये एक सवाल है और इस सवाल पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमको जरूर बताएं।